बचपन से ही देश की सेवा करने वाले सपने के साथ बड़ी हुई अर्निका आर्मी ज्वाइन करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कुछ कमियों की वजह से कर नहीं पाती। लेकिन इससे ना उसका जोश कम होता है और ना जज्बा, और वो CID ज्वाइन कर लेती है, जिसके बाद अर्निका दिल और दिन रात लगाकर अपने देश का नाम रोशन करती रहती है। एक बार ऑफिसर अर्निका अपनी टीम के साथ बड़े मिशन पर जाती है। बेटी को खुले मौत के मुंह में भेजकर तुम इतनी शांति से कैसे सो सकते हो? हाय, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अरे तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे पहली बार मिशन पर गई हो। बेटी हमारी शेरनी है, तुम्हें उसकी नहीं, उसके सामने आने वाले दुश्मनों की फिक्र करनी चाहिए। ये कहकर पापा तो दोबारा सो जाते हैं, लेकिन मम्मी जी की नींद उड़ी रहती है। अगले दिन अर्निका मिशन से वापस घर आती है तो मम्मी खुशी से बेटी को गले लगा लेती है। शुक्र है भगवान का, मेरी बेटी सही सलामत घर वापस आ गई। अरे क्या हुआ माँ, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं पहली बार गई थी। अपनी बेटी की काबिलियत पर इतना भरोसा तो रखो। यही तो मैंने भी बोला था, पर तेरी माँ किसी की सुनती ही कहाँ है। अब तो मुझे भी भरोसा हो गया है कि इसे अपनी बेटी पर जरा भी भरोसा नहीं। तुम दोनों बाप बेटी मिलकर मेरा मजाक बनाया करो। अरे तुम्हें माँ की फिक्र कहाँ है जो तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी? अरे ठीक है, बेटी की माँ अब बेटी वापस आ गई है तो क्या गुस्से में भूखा रखोगी? खाना तो खिला दो। तीनों साथ में बैठकर खाना खाते हुए बातें करने लगते हैं, जिसमें मम्मी शादी की बात छेड़ती है। अगर आपको इसी से खुशी मिलती है तो ठीक है, मुझे शादी से कोई दिक्कत नहीं है, बस उन्हें मेरे काम से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेटी की रजामंदी पाकर मम्मी कुछ ही दिनों में ईशान से उसका रिश्ता पक्का करके चट मंगनी और पट शादी करा देती है, जिसके बाद ऑफिसर अर्निका बहू अर्निका बन जाती है और उसकी जिम्मेदारियां भी डबल हो जाती है। सुन बहू, तू ऑफिसर होगी अपने ऑफिस में, यहाँ तू सिर्फ मेरी बहू है और मेरी बहू के जो काम होते हैं ना घर के, वो सारे काम तुझे करने होंगे। मुझे घर गृहस्थी में किसी भी तरह की लापरवाही पसंद नहीं है। ससुराल पहुंचते ही सास की ऐसी बातें सुनकर अर्निका असमंजस में पड़ जाती है, लेकिन बात को आगे ना बढ़ाते हुए उनकी हाँ में हाँ बोल देती है और इसी के साथ अर्निका के ससुराल का रोलर कोस्टर राइड शुरू हो जाता है, जिसमें वो किसी को शिकायत का मौका दिए बिना ऑफिस और घर को संभालने में इतना घूम जाती है कि सारे काम अपने आप खराब होने लगते हैं। एक दिन CID चीफ कहते हैं, अर्निका, तुम हमारे डिपार्टमेंट की सबसे काबिल और होनहार ऑफिसर हो। मुझे तुमसे ऐसी मामूली गलती की उम्मीद नहीं थी। इतने इम्पोर्टेंट केस की फाइल कैसे खो सकती हो? सॉरी सर, मेरी गलती है, फाइल ऑफिस में ही है, बस मैं रख कर भूल गई। प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। गड़बड़ी के साथ ऑफिस में अपना दिन खत्म करके जैसे ही अर्निका घर पहुंचती है तो वहाँ का माहौल तो ऑफिस से भी ज्यादा गर्म होता है। महारानी जी, अभी तो सिर्फ रात के 12 बजे हैं, थोड़ी और देर से आ जाती। अरे मुझे गृहिणी चाहिए थी, पर नहीं, जनाब को तो ऑफिसर पत्नी अच्छी लगी जो घर का एक काम ठीक से नहीं कर सकती। मम्मी कैसी बात कर रही हो? मैंने कितनी बार कहा है कि घर का काम करने के लिए किसी को हम रख सकते हैं ना। अगर किसी को रखना ही था तो बहू को क्या घर में बस सोने और खाने के लिए लाए हैं? मम्मी जी आप नाराज मत होइए, मैं बचा हुआ सारा काम अभी खत्म कर दूंगी। अरे कैसी बात कर रही हो अर्निका? सुबह की थकी हुई अभी घर आई हो और कल फिर जल्दी ड्यूटी चली जाओगी, तुम्हें भी आराम की जरूरत है। वाह 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 वाह, बीवी की इतनी फिक्र है, लेकिन माँ और घर की तो जरा भी नहीं। अरे बहुत हुआ, आज फैसला हो ही जाए। आज बता ही दो कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, पैसे या अपना घर, नौकरी या गृहस्थी। अब तो इनमें से किसी एक को ही चुनना पड़ेगा। सास की बातें सुनकर अर्निका चुप हो जाती है, लेकिन ईशान अपनी माँ को समझाने लगता है, पर वो एक नहीं सुनती और अपनी बात पर अड़ी रहती है, जिसके कुछ दिनों तक बहू ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पर ही रहने लगती है। इससे सास को तो सुकून मिल जाता है, लेकिन अर्निका से उसकी लाइफ छीन जाती है
मम्मी की बेवजह जिद के लिए तुम अपने करियर को दांव पर लगाकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो अनिका। ऐसे कितने दिनों तक छुट्टी लेकर घर में बैठी रहोगी? एक ना एक दिन तो ड्यूटी पर वापस जाना पड़ेगा ना। नहीं, मैं रेजिग्नेशन दे रही हूँ। अरे पागल हो गई हो क्या? ये तुम्हारा सपना और जिंदगी दोनों है। इस तरह बीच में तुम हिम्मत नहीं हार सकती। तुम्हें पता है मैंने शादी के लिए एक ही बार में हाँ क्यों कहा था? क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर वो देशभक्ति का जोश, तुम्हारा लाइफ मोटिव पसंद आ गया था। और आज तुम रेजिग्नेशन की बात कर रही हो? ये गलत है और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ईशान और अनिका की बातें चल रही होती है कि अनिका के पास ऑफिस से कॉल आता है। उसे अर्जेंटली ऑफिस बुलाया गया है। ये खबर सुनते ही सास गुस्से से लाल हो जाती है। अगर आज इस दहलीज के बाहर कदम रखा तो इस घर में दोबारा लौटकर वापस मत आना। तुम जाओ अनिका, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बात की बाद में देखेंगे, अभी तुम्हारी जरूरत वहाँ ज्यादा है। पति के सपोर्ट के साथ अनिका घर से निकल जाती है। अगले 4 दिनों तक उसकी कोई खबर नहीं आती। परेशान ईशान उसके ऑफिस कॉल करता है। सर देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि मेरी पत्नी किसी मिशन पर है और सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, पर कम से कम आप मुझे ये तो बता सकते हैं कि अनिका ठीक है ना? सॉरी सर, हमें कुछ नहीं पता। जैसे ही टीम की कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएंगी हम खुद आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ये कहकर आदमी फोन काट देता है। इसी तरह 2 दिन और बीत जाते हैं, जिसके बाद टीवी पर सीआईडी के एक सीक्रेट ऑपरेशन की न्यूज दिखाते हैं। कुछ समय से देश पर आतंकवाद का खतरा साए की तरह मंडरा रहा था, जिसे सीआईडी और इंटेलिजेंस की टीम ने मिलकर कल रात अंतिम अंजाम दे दिया। आतंकवाद तो अपने देश से खदेड़ दिया, लेकिन उसी बीच सीआईडी के कुछ जांबाज ऑफिसर्स शहीद हो गए। न्यूज में ये बात सुनते ही दोनों माँ बेटे हैरान रह जाते हैं। नहीं नहीं, अनिका को कुछ नहीं हो सकता। तू फोन लगा और उसके ऑफिस में फोन लगाकर पूछ। ईशान फोन करने की कोशिश करता है पर कोई जवाब नहीं मिलता। अब सास को बहू की फिक्र होने लगती है। सब मेरी गलती है। मैंने ही उसे घर से निकलते दोबारा लौट कर वापस बताना ऐसा कहा था। मुझे उसका काम करना पसंद नहीं था, पर जब भी वो ऑफिस जाती थी ऊपर वाले से यही दुआ करती थी, मेरी बहू सही सलामत घर वापस आ जाए। और उस दिन मैंने खुद ही उसके वापस न आने की दुआ कर दी। ये मैंने क्या कर दिया? माँ को परेशान रोता देख जैसे ही बेटा उसके पास जाता है, अनिका घर के अंदर आती है। इस बार पति से ज्यादा सास खुश हो जाती है और इसके बाद सास को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और अब वो बहू पर इल्जाम लगाने की जगह उसके साथ मिलकर सब कुछ संभालने में मदद करने लगती है। की तारा बहन का घर चल तो रहा था, पर बस समझ लो जैसे तैसे। अरे बेटा, क्या तू भी अपने बाप की तरह निकला? न काम का न काज का, सुबह देर तक सोना, अनहेल्दी खाना। अरे मैंने तो कभी ऐसे संस्कार नहीं दिए थे तुझे। क्या है ये सब? पिछले 20 साल से सुन रहा हूँ कि हम बाप बेटे को जीने का तरीका नहीं आता। अरे क्या नहीं आता हम लोगों को? पैसे तो ला कर दे रहे हैं ना तुझे, घर तो चल रहा है तेरा। अरे घर चलाना ही सब कुछ नहीं है, जीवन को सही तरीके से चलाना जरूरी है। नियम लाओ। मैं ये नहीं कहती कि जीना छोड़ दो, लेकिन हाँ, घर को घर की तरह रखना भी तो जरूरी होता है, समझे? लेकिन कहते हैं ना, जिसकी जो आदत है वो भला उससे कैसे बाज आ सकता है। माँ देख, तू ना चिक चिक करती है, मुझे पापा पर तरस आता है। मेरी बीवी आएगी तो देखना कितनी सपोर्टिव होगी वो। अरे नहीं नहीं, अब एक बेतरीके वाली लड़की मैं नहीं झेल सकती अपने घर पर। तो क्या शादी नहीं करेगी मेरी? जिंदगी भर कंवारा रखेगी क्यों? अरे नहीं नहीं, करूंगी ना शादी, क्यों नहीं शादी करूंगी। लेकिन हाँ, शादी करूंगी तो किसी पुलिस वाली से जो खुद अनुशासन में रहे और पूरे घर को अनुशासन का पाठ पढ़ाए। तभी दरवाजे में पड़ोस की चाची आ जाती है। लो तारा बहन, तुमने एक मुराद मांगी और उसे पूरा करने के लिए मैं चली आई।
क्या पूरा कर देंगी चाची? लोगों का घर जोड़ती फिरती हो। मेरे इस निखट्टू के लिए कोई अच्छी पुलिस वाली ला दो ना। हाँ हाँ, वही जो शर्मा जी है ना, उनकी छोटी लड़की दरोगा है। वो अपने घर के आसपास ही शादी करना चाहती है, जिससे माता पिता पर नजर भी रख पाए। बोलो तो बात चलाऊं? बस फिर क्या था, अंधा क्या मांगे दुआ। हो जाती है तारा बहन के बेटे की शादी एक पुलिस वाली के साथ। फिर अगले दिन बहू निशा जोर जोर से सुबह 5 बजे सीटी बजाने लगती है। अरे क्या हुआ बहू? कुकर में क्या चढ़ा दिया? आधी रात को सीटी बज रही है। ना माची ना, खाने पीने का तो नाम भी ना लेना 9 बजे तक। समय हो चुका है दौड़ लगाने का। चलो अगले चौराहे में मेरे मम्मी पापा भी ज्वाइन कर लेंगे। हैं? क्या बात कर रही है बहू? दौड़ न पापा ना। दौड़ तो मैं तब भी ना करी जब गैस से दूध उबल कर गिर रहा था। तो अब क्या करूंगी? सारे तैयार हो जाओ। ससुर जी और पतिदेव जी, किसी को इनविटेशन कार्ड देने की जरूरत नहीं है। सबको एक्सरसाइज करनी है और दिनचर्या को सही दिशा में बांटना है। लो जी लो। अब जो तारा बहन 8 बजे उठकर जल्दी उठने के फायदे गिनाया करती थी, वो खुद 5 बजे उठने से कतराने लगी। कभी किसी रिश्तेदार के घर चली जाती तो कभी सर दर्द का बहाना। लेकिन कब तक? माँ जी, मैंने ये डॉक्टर साहब को बुलाया है। मुझे चिंता है कि हमेशा आपको प्रॉब्लम क्यों रहती है। देखिए, मैंने इनका चेकअप कर लिया है। बात यह है कि इन्हें अपने खाने पीने का कोई ख्याल नहीं है। ना ये चीनी छोड़ती है, ना चावल, ना पानी पीती है और ना ही ताजे फल सब्जी खाती है। अरे तो क्या खाती हूँ? यही सब तो खाती हूँ मैं। ना माची ना, आप तो बस भटूरा और ब्रेड की शौकीन है। अब वो क्या है ना, तेरे ससुर और पति को यही अच्छा लगता था, तो मैं खुद अकेले के लिए क्या बनाती? तो यही सब खाने की आदत पड़ गई है बेटा। नहीं माँ जी, अब पूरे घर की आदत को बदलना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत तो आपसे करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि एक महिला सीखती है तो पूरे घर, पूरे समाज को सिखाती है। अगले रोज, ये लीजिए माँ जी, सब्जी और रोटी। उबली सब्जी और एक रोटी देखकर सास का मुंह बन जाता है। हैं, ये क्या है? मैं कैसे खाऊंगी? मेरी तो भूख ही नहीं मिटेगी इससे। अरे ओट्स की रोटी है। आजकल हैशटैग में ट्रेंड है, हैशटैग हेल्दी फूड और हैशटैग वेट लूज। अरे बहू, 2-4 दिन और ये खाना खाती रही तो हैशटैग भगवान को प्यार ही ना हो जाओ। नहीं नहीं माँ, मेरे होते हुए ऐसा 2-4 दिन में तो नहीं होगा। सास बेचारी, जो लोगों को कभी अनुशासन के ताने दिया करती थी, खुद अनुशासन नाम की चिड़िया को कोसने लगी। अरे मरी कहाँ से पुलिस वाली ले आई? एक तो लड़कियों वाली नजाकत है नहीं, ऊपर से हुक्म तो ऐसे चलाती है कि न जाने कितने ही लोगों को मारा है हम लोगों ने। अभी इसकी माँ को बोलती हूँ, कुछ कंट्रोल में करे इसे। तारा बहन बहू के मायके जाती है, जहाँ लोग पार्टी कर रहे होते हैं। अरे किसी का जन्मदिन या कोई खुशी का अवसर है, हम लोगों को भी बता दीजिए। बुलाया नहीं, कोई बात नहीं, एक टुकड़ा वो पिज्जा का है ना, वही दे दीजिए। बड़े दिन हो गए अच्छा खाना खाए, और जरा साइड में चटनी और सैंडविच भी रख देना। अरे कोल्ड ड्रिंक्स भी है साथ में, क्या बात है। अरे कैसे घर में कर दी बेटी की शादी। सास को देखो कैसे भुक्कड़ की तरह खाना मांग रही है, ये दो वो दो। अरे शोभा देता है क्या? याद है बहन जी, जब आप लड़की देखने आई थी तो कैसे समोसे को मना कर दिया था। तब हम लोगों के लिए वो समोसा किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं था। हर सा हो गया था। हमारी बेटी हेल्थ के नाम पर हम लोगों को कुछ खाने ही नहीं देती थी, लेकिन जब से उसकी शादी हुई है हम लोग तो पार्टी ही करते रहते हैं। हाँ। तभी वहाँ ससुर जी हाथ में बर्गर लेकर आ जाते हैं।
ये देखिए, ये हम हैं, ये हमारा बर्गर है और यहाँ पावरी हो रही है। देख रही हूँ आप लोगों की खुशी और सुकून, लेकिन ये मत भूलिए कि आप लोगों ने हम लोगों के साथ अच्छा नहीं किया। क्या हमारी कोई फीलिंग नहीं है? तभी वहाँ बहू का भाई प्लेट में सैंडविच लेकर आ जाता है। आंटी जी गुस्सा मत होइए, ये लीजिए सैंडविच खा लीजिए। अरे नहीं नहीं, आपके घर में ये आलम था तो हमारा तो कुछ सोच लेते। अरे आप ही तो आई थी अनुशासन अनुशासन करती, अब क्या हुआ? हमारे घर का अनुशासन अनुशासन, आपका कुत्ता। अरे बस बस, बिग बॉस के डायलॉग यहाँ ना मारो। ये बताओ सोल्यूशन क्या है? बस वो जो कहती जाए करते जाओ, या फिर क्या? या फिर रोज शाम यहीं आ जाया करो पावरी करने।